हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे जो हमारे नीति शास्त्र के एक नए टॉपिक मतलब महात्मा बुद्ध जी के दर्शन शास्त्र के बारे में आज के टॉपिक में जानकारी लेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। महात्मा बुद्ध का दर्शन क्या है? मानवीय दुखों के कारणों और उनके निवारण के मार्ग पर केंद्रित है। आपको ये पता होना चाहिए जो महात्मा बुद्ध का दर्शन है ये किस पे केंद्रित है? मानवीय दुखों के कारण और उनके निवारण के मार्ग पर केंद्रित है, जिससे कि हमारे आत्म अनुशासन और नैतिक जीवन की ओर बढ़ा जा सकता है। यदि आप महात्मा बुद्ध जी के जो दर्शन शास्त्र को पढ़ते हैं, उनको जीवन में आत्मसात करते हैं, तो आत्म अनुशासन और नैतिक जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। चित्र में आप महात्मा बुद्ध जी को देख सकते हैं। फिर बात करते हैं मनोनुशासन और मुक्ति के बारे में। उन्होंने क्या कहा उसके बारे में देखते हैं। तो महात्मा बुद्ध जी ने कहा है, जिसने अपने मन को अनुशासित कर लिया है, अर्थात मन, वचन और कर्म पर नियंत्रण मतलब स्वयं या आत्म संयम कर लिया है, वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो मनोनुनयन मतलब और मुक्ति की बात करें तो महात्मा बुद्ध जी ने कहा है कि जिसने अपने मन को अनुशासित कर लिया है, अर्थात मन, वचन और कर्म पर नियंत्रण कर लिया है, तो वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। यह विचार आज भी प्रासंगिक है, विशेषकर प्रशासन में। एक प्रशासक अपनी भावनाओं, इंद्रियों, लोभ, इच्छाओं, पूर्वाग्रहों, अपनी विचारधारा पर नियंत्रण स्थापित करके अधिक बोधपूर्ण और तर्कसंगत निर्णय ले सकता है। मतलब एक प्रशासक क्या अपनी भावनाओं, इंद्रियों, लोभ, इच्छाओं, पूर्वाग्रह और अपनी विचारधारा पर नियंत्रण करके क्या है अधिक बोधपूर्ण और तर्कसंगत निर्णय ले सकता है। ये हमारे किसके अनुसार है? महात्मा बुद्ध जी के दर्शन शास्त्र के अनुसार है। यह क्या करता है? उसे स्वयं के तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है। यह क्या करता है? उसे स्वयं के तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है। सहानुभूतिपूर्ण और प्रभावी संवाद करके जनता के साथ स्वस्थ संबंध सुनिश्चित कर सकता है। इस प्रकार उपरोक्त रीति से कार्य करके लोक सेवा, लोक कल्याण आदि प्रशासन के प्रमुख उद्देश्य और लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। क्या मैंने आज के विचारधारा के अनुसार इसको देखा कि महात्मा बुद्ध जी का जो दर्शन है आज के रूप में कैसे प्रासंगिक हो सकता है। अब बात करें महात्मा बुद्ध के पंचशील का सिद्धांत, तो उसके बारे में बात करें। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। पंचशील का सिद्धांत वैसे भारत और चीन के बीच में दिया गया था, लेकिन महात्मा बुद्ध के द्वारा भी दिया गया था। वो क्या था? तो ये बौद्ध धर्म के मूल नैतिक नियम है जो सभी बौद्ध अनुयायियों के द्वारा पालन किए जाते हैं। क्या किया जाता है? सभी बौद्ध अनुयायियों के द्वारा इनको पालन किया जाता है। पहला पंचशील का सिद्धांत आता है जिसे अहिंसा कहते हैं, मतलब हिंसा नहीं करना, किसी भी प्राणी को शारीरिक या फिर मानसिक रूप से चोट नहीं पहुंचाना। दूसरा आता है हमारे सिद्धांत अस्ते। अस्ते का मतलब है चोरी नहीं करना, जो नहीं दिया गया है उसे नहीं लेना, मतलब जो आपका नहीं है आप उसे नहीं लेंगे, इसे कहते हैं अस्ते, मतलब चोरी नहीं करना। तीसरा ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह या फिर व्यभिचार नहीं करना, मतलब अनुचित यौन आचरण से बचना। जो अनुचित है यौन आचरण, ऐसे यौन आचरण से बचने की बात कही गई तीसरे में। चौथा सत्य बोलना, इसको दूसरे अर्थ में देखें तो झूठ नहीं बोलना, असत्य वचन से बचना चाहिए। और पांचवा आता है नशा नहीं करना, मतलब अमद्यपान। क्या? अमद्यपान या नशा नहीं करना, तो नशीले पदार्थों और शराब के सेवन से बचना जो मन को क्या करते हैं? भ्रमित करते हैं। तो पांचों हमारे पंचशील के सिद्धांत है जो महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए नैतिक नियम थे। कौन कौन से? अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना, अस्ते मतलब चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य या अपरिग्रह मतलब व्यभिचार नहीं करना, सत्य मतलब झूठ नहीं बोलना, और अमद्यपान मतलब नशा नहीं करना। अब इनकी प्रासंगिकता देखें तो पंचशील सिद्धांत मानव को सदा संयमी और आचारपूर्ण जीवन जीने का संदेश देते हैं। पंचशील के सिद्धांत क्या करते हैं? मानव को सदा संयमी और आचारपूर्ण जीवन जीने का संदेश देते हैं। ये सिद्धांत क्या वर्तमान समाज में बढ़ती जो आपराधिक प्रवृत्ति है उसको रोकने में आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। जो समाज में आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, इसको रोकने में आज भी बहुत काम किए हैं। क्यों? क्योंकि ये व्यक्तिगत नैतिकता और सामाजिक व्यवस्था के आधार है। ये क्या हमारे व्यक्तिगत नैतिकता और सामाजिक व्यवस्था के आधार होते हैं। अब गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बात करें। पहले उन्होंने दिए थे 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य की बात करें तो बौद्ध धर्म के 4 मौलिक सत्य, दुख, उसके कारण, उसके निवारण और निवारण के मार्ग के बारे में बताते हैं। ये 4 मौलिक सत्य क्या करते हैं? दुख, उसके कारण, उसके निवारण और उसके निवारण के मार्ग को बताते हैं। पहला आता है दुख। पहला आता है क्या? दुख मतलब संसार में दुख है। जन्म, जरा, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, जन्म लेना, बुढ़ापा आना, व्याधि मतलब बीमार होना, मृत्यु, प्रियजनों से वियोग, अप्रियजनों से संयोग, ये सब क्या है? दुख में है।
सब कुछ दुख में है। जन्म लेना भी दुख में है, बूढ़ा होना भी दुख में है, बीमार होना भी दुख में है, मतलब मृत्यु, प्रियजनों से वियोग, अप्रियजनों से संयोग, ये सब क्या दुख में है। दूसरा उन्होंने दिया था सत्य समुदय। समुदय का अर्थ था जितने भी दुख है, प्रत्येक दुख का एक कारण होता है। क्या होता है? प्रत्येक दुख का एक कारण होता है। बुद्ध ने दुख का मूल कारण क्या बताया? तृष्णा और अज्ञान। ध्यान रखना, बुद्ध ने क्या किया है, दुख का मूल कारण क्या क्या बताएंगे? तृष्णा और अज्ञान को, तृष्णा या अज्ञान को दुख का कारण बताया। तीसरा आता निरोध। निरोध की बात करें, दुख के कारण का निवारण है निरोध। क्या? दुख के कारण का निवारण क्या होता है? निरोध होता है। तृष्णा के त्याग से दुख का निवारण संभव है। क्या? तृष्णा के त्याग से क्या होता है? दुख का निवारण संभव है। मतलब यदि आप ज्ञान प्राप्त कर लेते हो तो आप दुख को दूर कर सकते हो। चौथा आता मार्ग। मार्ग की बात करें तो दुख निवारण का एक मार्ग है जिसे हम क्या कहते हैं? अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। तो उन्होंने, गौतम बुद्ध ने क्या 4 मौलिक सत्य बताए, जिसमें पहला दुख, दूसरा समुदय, तीसरा निरोध और चौथा मार्ग आता है। अब देखते हैं हम दूसरा सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत आता है प्रत्यत्य समुत्पाद। प्रत्यत्य समुत्पाद की बात करें तो प्रत्यत्य समुत्पाद बौद्ध धर्म का कार्य कारण या कारणता का सिद्धांत है। प्रत्यत्य समुत्पाद क्या है? बौद्ध धर्म का कार्य कारण या कारणता का सिद्धांत है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा होने पर वैसा होना, मतलब ये होगा तब वैसा होगा, मतलब यह होने पर वह होता है। ये बताता है कि सभी घटनाएं और अस्तित्व की स्थितियां एक दूसरे पर निर्भर करती है और कार्य कारण संबंधों से बंधी हुई है। मतलब एक काम होता है, उसी वजह से दूसरा काम होता है। भगवान गौतम बुद्ध ने दुखों का कारण अज्ञान या अविद्या, मतलब जो तृष्णा है, उसको बताया है। दुखों का कारण क्या बताया? अज्ञान को बताया। और प्रत्यत्य समुत्पाद का सिद्धांत ये समझाता है कि किस प्रकार यह अज्ञान दुख के चक्र को जन्म देता है। जब व्यक्ति को अज्ञान होता है तो उस अज्ञान की वजह से क्या होता है? व्यक्ति के दुख का एक चक्र शुरू हो जाता है। इस सिद्धांत को द्वादश निदान चक्र के द्वारा समझाया गया है। ये जो हमारा सिद्धांत है प्रत्यत्य समुत्पाद, तो इस सिद्धांत को द्वादश निदान चक्र के द्वारा समझाया गया है, जो हमारे जन्म मृत्यु का जो चक्र है, संसार को नियंत्रित करने वाली 12 घड़ियों का वर्णन करता है। मतलब जन्म मृत्यु का जो चक्र है जो हमारे संसार का, तो उसको नियंत्रित करने वाली 12 कड़ियों का वर्णन करता है। भगवान गौतम बुद्ध ने दूसरे आर्य सत्य दुख, मतलब दुख समुदय के तहत प्रत्यत्य समुत्पाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तीसरा आता निर्वाण। तीसरा क्या आता? निर्वाण। निर्वाण की बात करें, निर्वाण का अर्थ होता है बुझ जाना। जैसे दीपक की लौ का बुझ जाना होता है, वैसे ही हमारा क्या है? निर्वाण का अर्थ होता है बुझ जाना। तो तृष्णा और अज्ञान की अग्नि का बुझ जाना होता है। क्या? तृष्णा या फिर अज्ञान की जो अग्नि होती है उसका बुझ जाने को हम निर्वाण कहेंगे। निर्वाण गौतम बौद्ध धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य या फिर उद्देश्य होता है। निर्वाण क्या होता है? बौद्ध धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य या फिर उद्देश्य होता है। जैसे हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्त करना होता है, यह दुखों और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति की अवस्था होती है कि इसके बाद क्या है? व्यक्ति दूसरा जन्म नहीं लेगा। ये दुखों और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति की अवस्था होती है। भगवान गौतम बुद्ध ने निर्वाण की प्रत्यक्ष व्याख्या नहीं की है। भगवान गौतम बुद्ध ने क्या किया है? निर्वाण की प्रत्यक्ष व्याख्या नहीं की है। क्यों? क्योंकि यह एक अनुभवजन्य अवस्था है। यह क्या? एक अनुभवजन्य अवस्था है जिसे शब्दों में पूरी तरह से व्यक्त नहीं किया जा सकता। निर्वाण को केवल अनुभव किया जा सकता है, इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। गौतम बुद्ध ने तीसरे आर्य सत्य, मतलब दुख निरोध के तहत निर्वाण का प्रतिपादन किया है। चौथे की बात करते हैं अष्टांगिक मार्ग। तो गौतम बुद्ध ने चौथे आर्य सत्य, मतलब दुख निवारण का जो मार्ग है, इसके तहत अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया है। इसके तहत क्या किया? अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया है। गौतम बुद्ध के अनुसार यदि अष्टांगिक मार्ग का पालन किया जाए तो व्यक्ति का अज्ञान समाप्त हो जाता है। यदि गौतम बुद्ध के अनुसार यदि अष्टांगिक मार्ग का पालन किया जाए तो व्यक्ति का क्या होगा? अज्ञान समाप्त हो जाएगा और वह निर्वाण की ओर अग्रसर हो जाएगा। 2023 की आरएस मेंस में ये सवाल पूछा गया था कि गौतम बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं। तो इसमें 8 मार्ग के बारे में बताया गया। पहला आता है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि मतलब राइट अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो हमारे 4 आर्य सत्य हैं उनका सही ज्ञान आपको होना चाहिए। सम्यक दृष्टि का मतलब है 4 आर्य सत्यों का सही ज्ञान। फिर आता है सम्यक संकल्प, मतलब राइट थॉट या राइट इंटेंशन, मतलब नैतिक और अहिंसक विचार रखना। कैसे? नैतिक और अहिंसक विचार रखना। तीसरा आता है सम्यक वाक या सम्यक वाणी, मतलब राइट स्पीच, मतलब झूठ, कठोर, निंदनीय और व्यर्थ की बातें नहीं करना। झूठ, कठोर, निंदनीय या फिर व्यर्थ की बातें नहीं करना, मैं सम्यक वाक या वाणी के अंदर आता है। फिर आता है सम्यक कर्मांत, मतलब राइट एक्शन, जीवन की रक्षा करना, चोरी नहीं करना, काम वासना में संयम रखना, ये सभी सम्यक कर्मांत या राइट एक्शन के अंदर आते हैं। फिर सम्यक जीविका, मतलब राइट लाइवलीहुड,
तो ऐसा व्यवसाय चुनना जो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। क्या? ऐसा व्यवसाय चुनना जो क्या करती है, दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। फिर आता सम्यक व्यायाम, मतलब राइट एफर्ट, मतलब बुरे विचारों को रोकना और अच्छे विचारों को विकसित करना। बुरे विचारों को रोकना और अच्छे विचारों को विकसित करना, ये सम्यक व्यायाम के अंतर्गत आता है। सम्यक स्मृति, मतलब शरीर, भावनाओं, मन और धर्म की सही जागरूकता रखना। क्या? शरीर, भावनाओं, मन और धर्म की क्या? सही जागरूकता रखना सम्यक स्मृति या राइट माइंडफुलनेस के अंदर आता है। आठवां आता है सम्यक समाधि, मतलब राइट कंसंट्रेशन की बात करें, राइट सम्यक समाधि, तो सही ध्यान की अभ्यास करना हमारे सम्यक समाधि आता है। तो अष्टांगिक मार्ग के अंदर 8 अंग कौन कौन से? सम्यक दृष्टि, मतलब राइट अंडरस्टैंडिंग, सम्यक संकल्प, मतलब राइट थॉट या इंटेंशन, सम्यक वाक या वाणी, तो राइट स्पीच, सम्यक कर्मांत, तो राइट एक्शन, सम्यक आजीविका, मतलब राइट लाइवलीहुड, सम्यक व्यायाम, मतलब राइट एफर्ट, सम्यक स्मृति, मतलब राइट माइंडफुलनेस, सम्यक समाधि, मतलब राइट कंसंट्रेशन। तो अष्टांगिक मार्ग है। 5वां सिद्धांत उन्होंने क्षणिकवाद या अनित्यवाद या क्षणभंगवाद का सिद्धांत। क्या? क्षणिकवाद, अनित्यवाद या क्षणभंगवाद का सिद्धांत दिया। तो गौतम बुद्ध के अनुसार इस संसार में सभी वस्तुओं का अस्तित्व क्षण भर या अस्थायी है। गौतम बुद्ध के अनुसार क्या है? इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं तो सभी वस्तुओं का अस्तित्व क्षण भर का या फिर अस्थायी है। गौतम बुद्ध के अनुसार इस जगत में कुछ भी स्थायी नहीं है। गौतम बुद्ध ये मानते हैं इस जगत में कुछ भी स्थायी नहीं है। प्रत्येक वस्तु और उसके गुण क्या है? अस्थायी और अनित्य होते हैं। प्रत्येक वस्तु और उसके गुण कैसे होते हैं? अनित्य और अस्थायी होते हैं। भगवान गौतम बुद्ध ने इसके लिए नदी का उदाहरण दिया। इस संसार में कोई भी व्यक्ति एक ही नदी में 2 बार स्नान नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि नदी का पानी और व्यक्ति का स्वयं का शरीर हर पल बदलता रहता है। जैसे मान लीजिए कि एक नदी है, ये कोई नदी थी, और यदि कोई व्यक्ति है जो एक ही से समय पे यहाँ पे स्नान कर रहा था, जब वो दोबारा स्नान करने के लिए यहाँ पे आएगा तो ये वाला पानी तो आगे बढ़ के यहाँ चला गया होगा। जब वो यहाँ आएगा तब तक क्या है, ये वाला पानी यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? एक ही व्यक्ति क्या एक नदी में 2 बार स्नान नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में कोई भी वस्तु या कोई भी उसका गुण स्थायी नहीं है, वो पल पल बदलता रहता है। ये उन्होंने बताया था इसके बारे में। अगला सिद्धांत देखते हैं उनके, अनात्मवाद, नॉन सेल्फ का सिद्धांत। कौन सा? अनात्मवाद या नॉन सेल्फ के सिद्धांत की बात करें तो गौतम बुद्ध नित्य आत्मविश्वास नहीं करते थे। गौतम बुद्ध क्या था? नित्य आत्मविश्वास नहीं करते थे। उन्होंने वेदों में वर्णित जो शाश्वत अपरिवर्तनीय आत्मा की अवधारणा को अस्वीकार किया है। वेदों में जो बताया गया था कि शाश्वत या अपरिवर्तनीय आत्मा है, इस अवधारणा को तो उन्होंने अस्वीकार किया है। गौतम बुद्ध के अनुसार विज्ञानों या फिर विचारों को प्रवाही आत्मा होती है। आत्मा क्या है? तो पूछा गया किसी ने गौतम बुद्ध से कि आपके अनुसार आत्मा क्या है, तो उन्होंने क्या बताया? विज्ञानों या फिर विचारों का जो प्रभाव होता है उसे आत्मा कहते हैं। जिसे वह 5 स्कंध, मतलब रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, इनके संग्रह के रूप में देखते थे। किसे? विज्ञानों का प्रभाव या फिर जो विचारों का प्रभाव होता था उसे 5 स्कंध, आप याद रखेंगे 5 स्कंध कौन कौन से हैं। इसमें हमारे रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, इन 5 को मिला करके वो विज्ञान या विचारों प्रवाह कहते थे। प्रत्येक विचार मरने से पहले एक नए विचार या विज्ञान को जन्म देता है। उनके अनुसार क्या? प्रत्येक विचार मरने से पहले एक नए विचार या विज्ञान को जन्म देता है। लेकिन विज्ञान या विचारों का यह प्रवाह बहुत तेज और सुसंगत होता है। क्या? विज्ञान या विचारों का जो प्रभाव होता है ये बहुत तेज होता है और सुसंगत होता है, इसलिए इसे हमारे लिए नित्य माना जाता है। यह एक निरंतर बदलती हुई प्रक्रिया होती है जिसमें कोई स्थायी मैं नहीं होता। जिसमें क्या है? कोई स्थायी मैं नहीं होता है। इसे अनात्मवाद कहेंगे, नॉन सेल्फ का सिद्धांत कहते हैं। फिर देखा हमारा गौतम बुद्ध की अनिश्वरवादी धर्म या दर्शन की बात करें तो बौद्ध धर्म क्या अनिश्वरवादी धर्म या दर्शन है। अर्थात बौद्ध धर्म में भगवान को नहीं माना जाता, मतलब एक सर्वशक्तिमान निर्माता ईश्वर के रूप में ईश्वर को या भगवान को नहीं माना जाता बौद्ध धर्म के अंदर। हालांकि गौतम बुद्ध कर्मफल और पुनर्जन्म को मानते थे और उनमें विश्वास रखते थे। कर्मफल का सिद्धांत केंद्रीय सिद्धांत है उनके अनुसार, जहाँ व्यक्ति के कार्य उसके भविष्य को निर्धारित करते हैं। अब बात करते हैं ऐसे कौन से प्रश्न थे जो भगवान बुद्ध से पूछे जाते थे लेकिन वो उनका जवाब नहीं देते थे। तो बात करें तो गौतम बुद्ध कुछ प्रश्नों पर मौन रहते थे, मतलब उनका उत्तर नहीं देते थे। गौतम बुद्ध केवल उन प्रश्नों पर मुस्कुरा दिया करते थे। जैसे कोई पूछता था उनको परम तत्व क्या है, ईश्वर क्या है, निर्वाण क्या है, तो जब इस प्रकार के प्रश्न उनसे
पूछे जाते थे तो उनका उत्तर वो जवाब नहीं देते थे, बल्कि क्या है उसके लिए वो मुस्कुरा दिया करते थे। ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध क्या परम तत्व, ईश्वर, निर्वाण जैसे जो प्रश्न होते थे उनका उत्तर वो जानते थे, लेकिन उन्होंने उनका उत्तर कभी भी नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वे इन प्रश्नों को व्यवहारिक मुक्ति के मार्ग के लिए अनावश्यक या ध्यान भटकाने वाला मानते थे कि इनका जवाब यदि दे दिया जाए तो इससे क्या होगा, व्यवहारिक मुक्ति की तरफ कोई भी नहीं जाएगा, जबकि वो इन प्रश्नों का उत्तर जानते थे। फिर बात करें हमारे 10 कुशल कर्म, तो बौद्ध धर्म के अनुसार कई बार पूछ लिए जाते हैं 10 कुशल कर्म, मतलब कोई भी पूछे कि बौद्ध धर्म के अनुसार सबसे परफेक्ट 10 काम कौन से हैं, तो आपको बताना है बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण के लिए किए जाने वाले 10 कुशल कर्म कौन कौन से हैं, जो पंचशील से भी ज़्यादा बड़े हैं। पंचशील में 5 शील होते हैं, लेकिन इसमें 10 कर्म है और अधिक नैतिक आचरण पर ये जोर देते हैं। तो कौन से 10 कर्म है बात करें। पहला आता चोरी नहीं करना, हमें क्या करना, चोरी नहीं करना। दूसरा झूठ नहीं बोलना। तीसरा ईर्ष्या नहीं करना। चौथा घृणा नहीं करना। पांचवा कठोर नहीं बोलना। छठा हमारा व्यभिचार नहीं करना। सातवां हमारा चुगलखोरी नहीं करना। सातवां बेकार बातचीत नहीं करना। नवा हमारा जीव हत्या मतलब हिंसा नहीं करना। 10वां आता हमारा ज्ञान या झूठी धारणा का अभाव मतलब सही समझ। तो हमारे 10 कुशल कर्म में कौन कौन से, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, घृणा नहीं करना, कठोर नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करना, चुगलखोरी नहीं करना, बेकार बातचीत नहीं करना, जीव हत्या या फिर हिंसा नहीं करना, अज्ञान या झूठी धारणा का अभाव मतलब एक सही समझ रखना। ये हमारे 10 कुशल कर्म कहलाते हैं। फिर बात करें बोधिसत्व की अवधारणा की बात करें तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा का नैतिक आदर्श है बोधिसत्व। बौद्ध धर्म की महायान शाखा है, उसका नैतिक आदर्श क्या होता है, बोधिसत्व होता है। बोधिसत्व क्या हमारे विवेक और सम्यक ज्ञान से युक्त एक ऐसे प्राणी है से बात की जाती है जो लोक कल्याण और लोक मांगलिक चेतना के अभ्युदय हेतु सदैव आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होता रहता है। तो ऐसे प्राणी के बारे में इसमें बातचीत की जाती है। इनका नैतिक आदर्श का मानववाद और सार्वभौतिकतावाद और लोकोपकार होता है। ये सभी दुखी प्राणियों का उद्धार करके उन्हें निर्वाण प्राप्त करवाने का प्रयास करते हैं। जो हमारे बोधिसत्व की अवधारणा के अंतर्गत क्या होते हैं, ये सभी क्या करते हैं, दुखी प्राणियों का उद्धार करके उन्हें निर्वाण प्राप्त करवाने का प्रयास करते हैं और स्वयं निर्वाण प्राप्त करने में देरी करते हैं जब तक कि सभी प्राणी मुक्त न हो जाए। वो चाहते हैं सभी लोग क्या निर्वाण प्राप्त करें, चाहे लास्ट में मैं निर्वाण प्राप्त करूँ। ये अपने जीवन में हमेशा दान, शील, शांति, वीर्य, ध्यान और प्रज्ञा इनका अभ्यास करते हैं। ध्यान रखेंगे कौन कौन से शब्द हैं कि दान, शील, शांति, वीर्य, ध्यान, प्रज्ञा, इन सब का अभ्यास करते हैं। कौन? जिसके अंदर बोधिसत्व की अवधारणा होती है। और ये बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है उसका नैतिक आदर्श है बोधिसत्व। फिर बात करें बोधिसत्व की तो बोधिसत्व का क्या महत्व है। यह धारणा व्यक्ति को क्या है, परिवर्त सिद्धांत के पालन हेतु अभिप्रेरित करती है। क्या करती है? परिवर्त सिद्धांत है तो परिवर्त सिद्धांत के पालन हेतु अभिप्रेरित करती है, मतलब दूसरों के लिए स्वयं को बदलने की इच्छा होती है, उसे हम परिवर्त सिद्धांत कहते हैं, तो उसकी तरफ प्रेरित करती है। बात करें वर्तमान समाज की बुराइयों, दुखों और असमानता दूर करने के लिए महत्वपूर्ण है बोधिसत्व की अवधारणा। ये व्यक्तिगत कल्याण की बजाय समष्टिगत कल्याण, मतलब ऐसा नहीं कि मैं ही मोक्ष प्राप्त करूँ, ऐसा नहीं है, बल्कि सभी को एक साथ मोक्ष प्राप्त करवाना है, वो बात होती है। तो इसको अपनाने के लिए प्रेरित करती है। इसका आदर्श क्या है? मानववाद, एकत्वबोध, मैत्री, निस्वार्थ समाज सेवा, इसके भाव को प्रोत्साहित करता है। बोधिसत्व की धारणा क्या है कि कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता और करुणा के भाव को बढ़ाने में महत्वपूर्ण होती है। वर्तमान समय में देखें तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा समाज के विकृत स्वरूप ने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और समाज के विकृत स्वरूप ने बोधिसत्व की अवधारणा को मजबूती प्रदान की है। आज घटती मानवीय स्वतंत्रता, बढ़ती धार्मिक असहिष्णुता, बिगड़ते सौहार्द, सांप्रदायिक सौहार्द और एकल संस्कृतिवाद का जो नवीन स्वरूप है, जैसी समस्याओं का समाधान में बोधिसत्व की अवधारणा समाधान के रूप में हो सकती है। तो बोधिसत्व की अवधारणा हमने देखी। अब बात करें जो महात्मा बुद्ध की बहुत सारी शिक्षाएं हमने देखी, तो महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उसकी आज कोई प्रासंगिकता है या नहीं, आज कुछ काम की है या नहीं, इसके बारे में देखें। तो महात्मा बुद्ध ने अपने विचारों के माध्यम से संपूर्ण मानव सभ्यता को एक नई राह दिखाई थी। महात्मा बुद्ध ने क्या किया था? अपने विचारों के माध्यम से संपूर्ण मानव सभ्यता को एक नई राह दिखाई थी। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके शिष्यों ने राजगृह में एक परिषद का आह्वान किया, जहां उनकी मुख्य शिक्षाओं को त्रिपिटक मतलब विनय पिटक, सुत्त पिटक,
और अभिधम पिटक इनके रूप में संहिताबद्ध किया था, मतलब इनके अंदर लिखा था। वर्तमान समय में महात्मा बुद्ध के विचारों की प्रासंगिकता देखें तो महात्मा बुद्ध का एक विचार था, कौन सा? मध्यम मार्ग, जो हमारे अरस्तु का विचार भी था। तो बुद्ध का जो विश्व प्रचलित मध्यम मार्ग का सिद्धांत वर्तमान समय संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक है। वर्तमान में सांप्रदायिकता, आतंकवाद, नस्लवाद, जातिवाद आदि समस्याओं ने विश्व को खोखला बना रखा है। ऐसे में बुद्ध का मध्यम मार्ग सिद्धांत है ना, जो रूढ़िवादिता को नकारते हुए तार्किकता पे बल देता है कि रूढ़िवादिता मतलब जो हमेशा से चलता है, आप उसका समर्थन नहीं करें, तो हमारी ये तार्किकता पे बल देता है। तो इसको स्वीकार करते हुए हमारा नैतिक दृष्टिकोण बेहतर हो सकता है। यदि आप तार्किकता को स्वीकार करते हो, तार्किकता पे बल देते हो, तो आपका नैतिक दृष्टिकोण बेहतर हो जाता है। यह विचार हमें विभिन्न दृष्टिकोणों के मेल मिलाप, आम सहमति प्राप्त करने की ओर लेके जाता है। यह विचार क्या करता है? हमें विभिन्न दृष्टिकोणों के मेल मिलाप और आम सहमति प्राप्त करने की ओर लेके जाता है। फिर बात करें इच्छाओं का नियंत्रण, तो महात्मा बुद्ध का यह विचार कि दुखों का मूल कारण इच्छाएं हैं, आज के जो उपभोक्तावादी समाज है इसके लिए प्रासंगिक प्रतीत होता है। क्या हम यदि व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करता है तो उसके दुख कम हो जाएंगे। दरअसल प्रत्येक व्यक्ति की संतुष्टि के लिए प्राकृतिक और सामाजिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति की संतुष्टि के लिए क्या प्राकृतिक और सामाजिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना समाज और नैतिकता के लिए जरूरी है, ताकि संसाधनों का सतत उपयोग हो सके और अनावश्यक प्रतिस्पर्धा कम से कम हो। अष्टांगिक मार्ग की प्रासंगिकता देखें तो बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत आज के जो भौतिकतावादी समाज है उसमें ज़्यादा प्रासंगिक हो जाता है। उदाहरण के लिए देखें तो उनका जो सम्यक जीविका है, राइट लाइवलीहुड का जो विचार है, इस बात पर बल देता है कि समाज में सभी को नैतिक और सही तरीके से जीविका मिले, जिससे आज के समाज की बड़ी समस्या बेरोजगारी है उसका समाधान हो सकता है। और क्या होगा? इससे भ्रष्टाचार भी कम होगा। फिर अहिंसा का सिद्धांत, अहिंसा का विचार, तो महात्मा बुद्ध का अहिंसा का विचार जो सभी मानव मात्र के लिए है, ये भी क्या है वर्तमान में अधिक प्रासंगिक है। ये युद्ध, संघर्ष, पर्यावरणीय विनाश हो रहा है उसके खिलाफ एक शक्तिशाली संदेश देता है। फिर महात्मा बुद्ध का शांति का महत्व, शांति का सिद्धांत, तो आज घृणा जैसे नकारात्मक विचारधारा के समर्थकों को विचारहीन मृत्यु और विनाश से बचने के लिए रचनात्मक रूप से संलग्न होने की आवश्यकता है। ऐसे में बुद्ध का जो सिद्धांत है, शांति से बढ़कर कोई आनंद नहीं है, ये हमारा क्या था? बुद्ध का सिद्धांत था क्या कि शांति से बढ़कर कोई आनंद नहीं है, ज़्यादा प्रासंगिक हो जाता है, जो हमारे आंतरिक और बाहरी शांति के महत्व पे जोर देता है। जो क्या करता है? हमारे आंतरिक और बाहरी शांति के महत्व पे जोर देता है। फिर अंतःशुद्धि, तो वर्तमान संदर्भ में बुद्ध का मानव कल्याण के लिए अंतःशुद्धि का सिद्धांत भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यह सिद्धांत व्यक्ति को अंदर से नैतिक होने पर बल देता है और बाहरी दिखावे या नियमों के पालन मात्र पर नहीं। वह व्यक्ति को क्या नैतिक होने पर ज़्यादा बल देता है, न कि दिखावे के लिए, कि व्यक्ति कई बार क्या होता है दिखावे के रूप में नैतिक होने का प्रयास करता है, बल्कि अंतःशुद्धि क्या कहता है? उसे वास्तविक रूप से शुद्ध होने की बात कहता है। फिर अप दीपो भव, मतलब खुद का दीपक खुद बनो। तो ये बी योर ओन लाइट, मतलब कि बुद्ध का सबसे महत्वपूर्ण विचार अप दीपो भव, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो। इस विचार का मूल यह है कि व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी नैतिक अनैतिक प्रश्न का फैसला स्वयं करना चाहिए। व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अपने जीवन में किसी भी नैतिक या अनैतिक प्रश्न का फैसला स्वयं करना चाहिए, अपनी बुद्धि और अंतर्दृष्टि पर भरोसा करना चाहिए। वर्तमान समय में भी बुद्ध के विचार का महत्व बढ़ जाता है जब व्यक्ति क्या है अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले स्वयं नहीं लेकर दूसरों की सलाह पे लेता है। तो जब व्यक्ति क्या है अपने जीवन के फैसले क्या खुद नहीं लेता, बल्कि क्या दूसरों की सलाह पे लेता है, जिससे वह अपनी खुद की स्वायत्ता खो बैठता है। इतने सारा हमने विश्लेषण किया, तो इन विश्लेषणों के आधार पर कहा जा सकता है कि बुद्ध की शिक्षाओं की उपयोगिता आज के परिप्रेक्ष्य में बढ़ गई है। उनकी शिक्षा नैतिकता, करुणा और संवेदनशीलता को बढ़ाने में सहायक है और आधुनिक विश्व की जटिल समस्याओं के लिए गहन समाधान प्रदान करती है। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हमने महात्मा बुद्ध के दर्शन शास्त्र के बारे में जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का शेयर करें। धन्यवाद।